वह स्थान जो धरती के रूप में नहीं, ईश्वर के रूप में पूज्य है, जिसे देवों की आत्मा कहा जाता है, जो स्वर्ग की सीढ़ी का द्वार है, जो माँ पार्वती का मायका और भगवान शिव का निवास है, जो माँ भारती के सिर का मुकुट है। माटी की विरासत कार्यक्रम में आज ऐसे ही सिरमौर की बात करेंगे और जानेंगे आखिर यह देवात्मा क्यों कहा जाता है। आप सभी हरि की नगरी हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ अवश्य गए होंगे। गौमुख, देवप्रयाग, कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ जाने की भी इच्छा अवश्य रखते होंगे। परंतु क्या आपको पता है ये सब स्थान किस पर्वत पर बसे हैं? ऐसी दिव्य शक्तियों वाला पर्वत हिमालय है। पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला अर्ध चंद्राकार पर्वत अतुलनीय वन संपदाओं से भरा है। यहीं से भारतीय संस्कृति जन्मी, पुष्पित और पल्लवित भी हुई। आज भी यहाँ सैकड़ों ऋषि मुनि सूक्ष्म और स्थूल रूप में ध्यान मग्न हैं। आज भी यह स्थान अपने उसी दिव्य रूप में अटल है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, स्थावराणाम च हिमालय, अर्थात स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। विराट स्वरूप वाला हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और चीन से अलग करता है। हिमालय पर ही कैलाश पर्वत है, जो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं इसी पर्वत को पार कर पांडव स्वर्ग गए थे। पुराणों में इसे पार्वती और गंगा जी का पिता कहा गया है। मान्यता है कि हिमालय की घाटियों में ही ऋषियों ने वेदों का साक्षात्कार किया। सनातन संस्कृति में श्लोक है, महेंद्रो मलयासयो देवतात्मा हिमालया, देयो रैवत गोविंदो गिरिश्चारावलिस्तथा। हिमालय जो 650 लाख वर्ष से भी अधिक पुराना है, जिसने सनातन संस्कृति की अनेक सभ्यताओं को बनते और बिखरते देखा है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मैंने हिमालय का सृजन यज्ञ की साधना के लिए किया। हिमालय हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है और हमारे जीवन दर्शन का आधार भी। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हिमालय में ही हैं।